अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है जी? डिवीजन ऑफ लेबर देखें, कोई भी आपके पास कंपनी हो या कोई स्कूल एकेडमी जिस तरह से है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं और हर एक पर्सन का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है। उसको जो टास्क दिया जाता है बस वो वही काम कर रहा होता है। सपोज़ जैसे कि आप अगर किसी स्कूल या एकेडमी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं जी एक स्कूल के अंदर टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनमें प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, फाइनेंस के लोग जो वो उनका अपना काम है। तो ये डिफरेंट जो काम उनको दिए गए हैं, ये किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काम दिए जा रहे होते हैं ताकि वो उस एक कंप्लीट सिस्टम को चला सकें एक बेहतर तरीके से। ये एक्चुअल में हमारे पास डिवीजन ऑफ लेबर होती है, यानी कि लेबर को डिवाइड कर दिए, किसी एक पर्सन को सारे काम नहीं दिए, डिफरेंट लोगों को थोड़ा थोड़ा काम दे के उनको हमने स्पेसिफिक कर दिया कि आप अपना अपना ये काम करेंगे और ओवरऑल हम बोल देते हैं कि जी ये उस स्कूल ने काम किया, ये उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर का प्रोसेस चलता है। इसको हम बोल देते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम टू परफॉर्म स्पेशल टास्क, यानी कि किसी भी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं सबको और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं वो, और फिर ओवरऑल हम बोल देते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा अच्छा काम किया है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का जो फिनोमेना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दो डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा होता है। फर्स्ट तो इसमें ये है कि जी विद इन सेल अगर हम बात करें, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी हुई है, तो इसमें हम ये बात करते हैं कि विद इन सेल लेबर ऑफ डिवीजन का क्या मतलब है। देखिए, एक सेल जो है उसके अंदर हमने देखे थे बहुत से डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। सपोज हम ये कहते हैं जी ये हमारे पास एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे उसका माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, इस तरफ उसका जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे उसके राइबोसोम्स मौजूद हैं। ये डिफरेंट हमने कुछ ऑर्गेनेलिज हमने सपोज कर ली हैं कि जी एक सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं। अब विद इन सेल क्या ये सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते? हम इन सबको स्टडी कर चुके हैं ना, न्यूक्लियस का काम, माइटोकॉन्ड्रिया का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। सेल के अंदर देखें हम ये बात कर देते हैं ना कि एक सेल अपना काम कर रहा है, एक्चुअल में वो सेल काम जो कर रहा होता है उसके अंदर मौजूद जो उसके ऑर्गेनेलिज होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं। देखें माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देखें ये इसका काम होता है जी, ये पावर हाउस है, तो ये क्या काम करेगा, एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा होता है सेल के अंदर, यानी कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो जो एनर्जी चाहिए होती थी वो कौन बना के दे रहा है उनको, वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हमने बात की तो उसकी दो पार्ट से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ की अगर हम बात करें तो वो क्या कर रहा होता है जी, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था, यानी कि सेल में जब जब ज़रूरत पड़ेगी प्रोटीन बनाने की तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा अगर रफ क्या कर रहा होगा, रफ उसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी करवा रहा होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जब सेल के अंदर आ जाते हैं तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। और स्मूथ का काम क्या होता है, रफ प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा होता है और जो स्मूथ होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है। ये हम बातें सारी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस का क्या काम था, सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। ये कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, इसने बताना होता है जी क्या क्या फंक्शन आपने परफॉर्म करने हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। इसी तरह से राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम भी प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो ये देखिए एक सेल के अंदर इतनी ज़्यादा ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं और हर ऑर्गेनेली अपना अपना काम कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल। एक सेल के अंदर डिफरेंट उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि जी सेल ने काम किया है, हालांकि उसके अंदर ऑर्गेनेलीज अपना अपना काम कर रहे होते हैं।
तो इस तरह से ये विद इन सेल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा ये कंट्रोल हाउस नहीं बन सकता, न्यूक्लियस कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बन सकता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा कंट्रोल हाउस नहीं बन सकता और ये पावर हाउस नहीं बन सकता। तो ये हर एक का अपना अपना काम है। नेक्स्ट जो हम इसका देखें तो वो हमारे पास आ जाती है अक्रॉस द सेल। सेल की अगर हम बाहर चले जाएं, अब थोड़ा सा हम हायर लेवल की बात करें, सेल से मिलके टिश्यूज और ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है ना बॉडी का, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कैसे मेंटेन की जा रही होती है। बॉडी के अंदर देखिए हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं। हमारी जो ये स्किन है इसका फंक्शन देख लेंगे हम, फिर हमारा हार्ट है, हमारे मसल्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनका। ये सेल से बाहर है, इसको हम बोल देते हैं अक्रॉस द सेल। अक्रॉस द सेल जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो किस तरह से होगी। सबसे फर्स्ट तो देखिए हमारे पास मसल सेल्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स आपस में मिलके हमारे पास स्केलेटल मसल्स बना रहे हैं। उनका फंक्शन हमने देखा था क्या कर रहे होते हैं। स्केलेटल मसल्स की हम अगर हम बात करें तो हम बोलते थे कि जी ये हमें मूवमेंट भी देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह का जितना भी काम होता है वो सारा ये स्केलेटल मसल्स हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये अब हमने सेल के लेवल से थोड़े से बड़े लेवल की बात की है। बॉडी, हम कहते हैं एक बॉडी काम कर रही है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, फिर सारे सिस्टम्स को मिला के हम बोल देते हैं कि ये बॉडी ने काम किया है। एक्चुअल में तो वो उसके अंदर जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम है ना वो काम कर रहे होते हैं। अब उसमें इसके अलावा अगर हम देखें, हार्ट जो है, एनिमल की बॉडी के अंदर जो हार्ट है जी वो क्या काम करता है। हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या है, ब्लड सप्लाई का काम हार्ट कर रहा होता है। क्या अब हार्ट हमारे किडनीज वाला काम हार्ट कर सकते हैं, या किडनीज हमारा हार्ट वाला काम कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। तो पूरी बॉडी के अंदर ये डिवीजन ऑफ लेबर कर दी गई है। हर जो सिस्टम है वो अपना अपना काम कर रहा होता है, ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा होता है। किडनी क्या करते हैं, किडनी हमारे पास ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। अब किडनी ब्लड की फिल्ट्रेशन करेंगे और वहाँ से यूरिन प्रोड्यूस होता है और बॉडी का जो वेस्ट होता है वो सारा बाहर निकल जाता है। क्या किडनी का काम हार्ट कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाएगा। यही तो डिवीजन ऑफ लेबर है। स्किन की बात करें, ये स्किन ने हमें क्या प्रोवाइड की हुई है, प्रोटेक्शन दी हुई है। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारी जो स्किन, जो इसको हम एपिथेलियल लेयर बोलते हैं, ये एपिथेलियल मसल्स हैं, जो एपिथेलियल लेयर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म वो कर रहे होते हैं। स्टमक का काम अलग है, किडनीज का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है, पेंक्रियाज का काम अलग है, लीवर का फंक्शन अलग है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, सभी के काम को मिला के हम बोल देते हैं कि पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, पूरी एनिमल की बॉडी काम कर रही है। इसे कहते हैं जी डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।